मार्केटिंग प्लान के ऊपर है ना, किस तरीके से आपको इनकम आती है। तो मैं ये चीज बोलूंगा, सबसे पहले देखो इस इंडस्ट्री के अंदर जब हम आते हैं ना नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, तो लोग इस बिजनेस को करने से डरते क्यों हैं? बहुत सारे लोगों के माइंड में बहुत सारे कंफ्यूजन, बहुत सारे क्वेश्चन चलते होते हैं उस टाइम के अंदर कि यार मेरे को क्या करना पड़ेगा। जैसे कोई भी बिजनेस की जब हम स्टार्ट करते हैं मार्केट के अंदर, तो वो चीज ऐसे अपना जैसे होता है कि इन्वेस्टमेंट करना था, तो यहाँ पे भी लोगों को यही लगता है कि यार इस इंडस्ट्री के अंदर ना क्या करना पड़ेगा, ज्वाइनिंग फीस देनी पड़ेगी है ना, मतलब इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, कुछ चीज सामान खरीदना पड़ेगा, परचेज करना पड़ेगा ना, एनुअल फीस मतलब मंथली फीस, मतलब किसी भी चीज को लेके सीखने का पैसा है ना, ट्रेनिंग फीस है ना। और उस चीज को लेके जैसे आज के टाइम में काफी सारे सिस्टम में चलता है, वैसे तो बंद हो चुका है अपना, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस चीज को बंद किया, जैसे अपना बाइनरी प्लान है ना, दो के नीचे दो जोड़ना, दो के नीचे दो जोड़ना। तो इन चीजों को ना लोग मतलब वो करते हैं कि मतलब इस चीज को लेके लोग थोड़ा सा डरते हैं कि भाई हमें नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर मतलब कि काम करने से थोड़ा सा लोगों के अंदर क्या होता है, क्योंकि देखो नॉर्मल सी बात है, इंडस्ट्री तो ग्रो कर रही है मार्केट के अंदर। आप चेक करोगे नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर कितने सारे लोग मार्केट में ग्रो कर रहे हैं, मतलब कितने सारे लोग आज सामने निकल के आते हैं, क्योंकि आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हमारे पास इतना बढ़िया चीज, वो चीज है कि वो चीज वहां पे हम बहुत सारी चीजें कुछ देख सकते हैं ना, वो चीज है ना। लेकिन फिर भी इस चीज को लेके क्या होता है, जब हम इन चीजों के बारे में पूरी प्रॉपर नॉलेज लेते हैं फ्रेवर के अंदर, तो मैं इतना बोलूंगा दोस्तों, ये नॉर्मल सी बात है, आपको जो पहले दिन बताया जाता है कि यहाँ पे कोई ज्वाइनिंग फीस नहीं है, कोई किट सिस्टम नहीं है, कोई एनुअल फीस, कोई ट्रेनिंग फीस, कोई कुछ नहीं है ऐसा यहाँ पे। जनरेशन प्लान है, और 10 टाइप ऑफ आपको यहाँ पे इनकम आती है। तो यहाँ पे हमने इन चीजों के बारे में नॉलेज लेनी है कि यहाँ पे जैसे हम ज्वाइनिंग करते हैं, किसी को भी आप स्टार्ट कराते हो, तो यहाँ पे कोई पैसा नहीं लगता, फ्री ऑफ कॉस्ट हम बिजनेस को स्टार्ट करते हैं ना। किट सिस्टम नहीं होता यहाँ पे। आप सबसे बढ़िया चीज पता है क्या है, कि यहाँ पे अपना अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग आप कोई एक दो प्रोडक्ट से बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। आप ये चीजें आप अपनी टीम्स को, अपने अपना जो भी आपके साथ पर्सन आता है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, आप चीजें समझा सकते हो, एग्जांपल दे सकते हो। हर एक चीज के ऊपर अगर आप एग्जांपल सेट करोगे, ऑटोमेटिक सामने वाले अपना पर्सन को ना बिजनेस जल्दी क्लियर होएगा, जल्दी उसको समझ में आएगा, जब आप ना एग्जांपल के साथ उस चीज को समझाओगे। कई बार लोगों को पता क्या लगता है कि प्रोडक्ट लेने पड़ेंगे। अब एक चीज उनको ना, एक चीज बोल सकते हैं कि यार मेरे को एक चीज बताओ कि प्रोडक्ट कहाँ पे नहीं लेना पड़ता। आपके पास मोबाइल है, आपने मोबाइल भी तो खरीदा ही था ना। अब एग्जांपल दे सकते हो इस चीज की, आपने मोबाइल खरीदा था, आप दुकान पे गए, आप 15 हजार लेके गए, 20 हजार लेके गए, 15 हजार दुकान वाले को दे के आपने क्या लिया, मोबाइल लिया। मोबाइल तो लिया, 15 हजार लगाने के बाद आप यूज करोगे, बिजनेस नहीं कर पाओगे मोबाइल का। जब आप इन चीजों के बारे में समझाओगे, तो मार्केट में कहीं पे भी जाओ, हम बहुत सारी चीजें यूज तो करते हैं, लेकिन हमारे पास बिजनेस नहीं है करने के लिए, हमारे पास कंपनी कोई अपना मार्केटिंग प्लान नहीं देती बिजनेस करने के लिए। तो फ्रेवर एक सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम है जहां पे आपको एक दो प्रोडक्ट यूज करने के बाद बिजनेस की स्टार्टिंग करने का मौका मिलता है ना। उसके बाद और काफी सारी चीजें आप क्लियर करा सकते हो कि यहाँ पे लाइफ टाइम ज्वाइनिंग एक बार करनी है, सारी जिंदगी आप यहाँ से पैसा कमाते हो। बहुत बार जब हम 2CC के बारे में बताते हैं, तो एक चीज बोल सकते हैं कि अरे हम आज के टाइम में हम मैं 2CC करने नहीं आया था यहाँ पे, मैं यहाँ पे पैसा कमाने आया था। आज आप यहाँ पे अपने बिजनेस को स्टार्ट किया, आपने 2CC करने के लिए नहीं किया था, आपने यहाँ पे मैनेजर बनने के लिए किया था। 2CC एक जरिया है काम करने का। 2CC करने के बाद आगे हम बिजनेस को जैसे रन करते हैं, उसके लिए हमें नॉलेज लेनी पड़ती है, ठीक है ना। तो और काफी सारी चीजें, ट्रेनिंग फीस नहीं ली जाती यहाँ पे, मतलब आपको पूरा मंथ, मतलब कि अगर बात करूँ तो डेली 3 से लेके 4 मीटिंग्स मिलते हैं दोस्तों। 11 बजे हमारी ट्रेनिंग, जैसे अभी 7 बजे ट्रेनिंग चल रही है, उसके बाद 11 बजे ट्रेनिंग रेगुलर चलती है, शाम को 7 बजे रेगुलर चलती है, और 8:30 बजे रेगुलर ट्रेनिंग चलती है। और आपके सीनियर आपको पर्सनली बैच भी शायद अपना वहां पे मिलते होंगे। तो महीने के अंदर हम कितनी सारी ट्रेनिंग लगाते हैं जहां पे हमें कोई पैसा नहीं देना पड़ता, ठीक है ना। तो यहाँ पे कोई वो चीज नहीं है, ठीक है जी। और उसके बाद और भी काफी सारी चीजें ना, जनरेशन प्लान है, कोई बाइनरी प्लान नहीं है, कोई लेग मेंटेन नहीं करनी यहाँ पे, है ना। और प्रोडक्ट की अगर बात करूँ, पूरी दुनिया के अंदर जैसे इंडिया में प्रोडक्ट है, वैसे ही पूरी दुनिया के अंदर सेम प्रोडक्ट है हर एक अपना कंट्री के अंदर, है ना। और 10 टाइप ऑफ इनकम है यहाँ पे, किस तरीके से आते हैं आज मैं आपको वही चीजें बताऊंगा। अब इसके लिए हमें थोड़ा सा कंपनी बैकग्राउंड सर्च करना, मतलब 3P के ऊपर अगर आप नॉलेज लेते हो इन चीजों के बारे में ना, कि कंपनी कब स्टार्ट हुई थी, कंपनी के अंदर मतलब इंडिया में कब आई थी कंपनी, है ना।
टर्नओवर कितनी करी, मतलब अपना कंपनी ने आज, मतलब 2021 की टर्नओवर क्या है, 22 की टर्नओवर क्या रही, और 23 में कितनी टर्नओवर करने वाली है ना। तो जब इन चीजों के बारे में नॉलेज लोगे, सामने वाले पर्सन को आप क्लियर करा सकते हो दोस्तों, है ना। और उसके बाद कितने लोग फॉरएवर के अंदर काम कर रहे हैं ऑल ओवर इंडिया के अंदर, कंपनी के कितने सारे ऑफिस है ऑल ओवर दी वर्ल्ड, रीजनल ऑफिस कितने हैं, हेड ऑफिस कितने हैं, मतलब जब आप इन चीजों के बारे में नॉलेज लोगे, सामने वाला जब पर्सन पूछेगा ना, तो ऑटोमेटिक आप उनको इन चीजों के बारे में बता के, मतलब अपनी तरफ, कहते हैं ना, मतलब मार्केट में बिजनेस अगर आपको करना है ना, तो सबसे बड़ी मार्केट पता है कौन सी है? अट्रैक्शन मार्केट है। अट्रैक्शन मार्केट समझते हैं ना, कि आप जब बिजनेस के अंदर नॉलेज लेके काम करना स्टार्ट करते हो, किसी को समझाते हो, तो आपके समझाने का तरीका, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स, वहां पे एक चीज मैटर करती है, कि सामने वाला पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्ट होता है, यार कितनी बंदे को नॉलेज है, मतलब एक एक चीज मेरे को किस तरीके से क्लियर करा रहा है। जब आपको ये चीज होगी ना, आपको खुद से फीलिंग आएगी कि हाँ यार, मैं बहुत बढ़िया तरीके से पीपीटी कर लेता हूँ, मैं बहुत बढ़िया तरीके से पर्सन को समझा लेता हूँ, तो सामने वाले पर्सन का भी रिस्पॉन्स ना 99% बढ़ जाता है। ठीक है ना। तो उसके बाद हमने प्रोडक्ट्स की नॉलेज लेनी है, कि हमारे प्रोडक्ट्स वर्ल्ड के बेस्ट प्रोडक्ट अपना क्या है जी, वर्ल्ड के बेस्ट प्रोडक्ट है, डबल पेटेंट प्रोडक्ट है, और यूनिक प्रोडक्ट है मार्केट के अंदर। इस क्वालिटी का एलोवेरा पूरी दुनिया के अंदर कोई कंपनी नहीं बनाती है। ठीक है ना। जब आप इन चीजों के बारे में नॉलेज लोगे, कि कितने पूरे दुनिया के अंदर हम वर्ल्ड लीडर है एलोवेरा और बी हनी के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर एलोवेरा के पत्ते में और मधुमक्खी के छत्ते में कोई हमें कोई बीट नहीं कर सकता, क्योंकि 85% एलोवेरा और 65% हनी पूरी दुनिया के अंदर हम प्रोवाइड कराते हैं। उसके बाद कंपनी क्या कर रही है जी, 42,000 एकड़ के अंदर एलोवेरा की खेती करती है। और फ्रांस के अंदर अपना अगर बात करूं, कंपनी हनी की खेती करती है, मतलब हनी को जो प्लांट अगर लगाए, तो 5500 स्क्वायर मील के अंदर कंपनी अपना फूलों की खेती करके वहां पे अपना शहद तैयार करते हैं ना। तो वो चीज है, जब आप इन चीजों के बारे में नॉलेज लेते हो मार्केट में बिजनेस के बारे में ना, ट्रेडिशनल बिजनेस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में फर्क क्या है, कई बार लोगों को आप समझाना, जब समझाते हो कि भाई फॉरएवर में लोग लाख रुपए कमाते हैं, मैनेजर बन के 1.5 लाख 2 लाख रुपए कमाते हैं, तो आपके सामने क्वेश्चन आते हैं कि यार इतना पैसा कंपनी देती कैसे है ना। इतना पैसा कंपनी देती कैसी है, छोटी छोटी एज में लोग मतलब इतना पैसा कैसे कमा रहे हैं। तो आप यहाँ पे ये चीज क्लियर करा सकते हो ट्रेडिशनल बिजनेस की, बाहर मार्केट में अगर आपको बिजनेस करना है, तो फूड चेन चलती है, एक चेन सिस्टम चलता है वहां पे भी, कि जो उस पर्सन ने मैन्युफैक्चर किया प्रोडक्ट, वो घर घर जाके प्रोडक्ट नहीं बेचता, वो पूरी दुनिया में काम बढ़ाने के लिए हर एक कंट्री में क्या करता है, नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर बनाता है। नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर भी घर घर जाके प्रोडक्ट नहीं बेचता, उसके बाद वो स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर बनाता है, यानी कि रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर, मतलब कि एक ग्लोबल से, एक आपका जो आपके पास जो प्रोडक्ट आया नेशनल, मतलब कि इंटरनेशनल उस लेवल पे आया, उसके बाद वो नेशनल लेवल से स्टेट लेवल पे जाता है, स्टेट लेवल से फिर वो सिटी लेवल पे आता है, सिटी लेवल से वो रिटेलर के पास जाता है, फिर उसके बाद एडवर्टाइजमेंट, फिर उसके बाद आता है कस्टमर। यानी कि जो चीज हमें 5 या 10 रुपए में तैयार होती है, हमें जाके वो 100 रुपए की मिलती है, मतलब बीच का जो 80% पैसा वो किसकी जेब में जाता है, वो सारा का सारा इन लोगों की जेब में जाता है, जो एडवर्टाइजमेंट करते हैं, जो नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर बन के अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं लाखों करोड़ रुपए, क्योंकि बिजनेस की कोटेशन है दोस्तों, अगर आपको 1,000 रुपए कमाना है, लाखों रुपए लगाना पड़ेगा, लाखों कमाना है, करोड़ों लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे के लोग क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं अपने स्टॉक के ऊपर, तब जाके उनको वहां पे पैसा कमाने का मौका मिलता है। लेकिन फॉरएवर के अंदर क्या है, कि फॉरएवर के अंदर जब आप डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हो फॉरएवर के 2CC कंप्लीट करने के बाद, तो फॉरएवर से आपने कंपनी से डायरेक्ट प्रोडक्ट लिया, आपके भी आपके पास प्रोडक्ट आया, और आपने कस्टमर को क्या कर दिया, हैंड ओवर कर दिया। मतलब बीच में कौन आ रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटर। यानी कि यहाँ पे भी वही 10 रुपए की जगह 100 रुपए की पड़ रही है, तो बीच का 80-90% पैसा किसकी जेब में गया, डिस्ट्रीब्यूटर की, जो कि आप है। तो यहाँ पे कंपनी इसलिए इतना पैसा देती है दोस्तों। अब बात करते हैं कि यहाँ पे आपको इनकम कैसे आती है ना। मतलब 10 टाइप ऑफ इनकम कौन सी होती है जो यहाँ पे आपको मिलती है, और क्या काम करना पड़ता है उसके लिए आपको, वो चीजें समझना बड़ा जरूरी है, कि इसके ऊपर आप जैसे मैनेजर बढ़ते हो, मैनेजर के बाद कैसे हम क्वालिफिकेशन करते हैं, ईगल मैनेजर, मैनेजर रेट, और अपना जेम बोनस, डोमेस्टिक ट्रिप, अपना जितने भी सारे ये क्वालिफिकेशन है जहां से आपको पैसा आता है अलग अलग वर्किंग का, तो मतलब वो चीज है वो कैसे आएगा। तो आज अपनी इन चीजों को बड़े ध्यान से समझना है दोस्तों। अगर मैं बात करूं सबसे पहले इनकम, ये जो अपना 10 तरीके की इनकम है, रिटेल प्रॉफिट, न्यू डिस्ट्रीब्यूटर प्रॉफिट, पर्सनल बोनस, वॉल्यूम बोनस, लीडरशिप बोनस, जेम बोनस, अर्न इंसेंटिव, कार प्लान जिसको हम बोलते हैं ना, डोमेस्टिक ट्रिप, ईगल मैनेजर, तो बहुत सारी जो इनकम है आपको आती कैसे है, हर एक लेवल के ऊपर। अगर मैं बात करूं हमारा, वो हम बोलते जैसे हमारा फॉरएवर के अंदर की पहले दिन से पैसा कमाया जाता है, पहले दिन से हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं जी, अर्निंग करना स्टार्ट करते हैं।
पहले दिन से अर्निंग कैसे करते हैं, जैसे कि हम क्या बनते हैं, कंपनी के नोवस कस्टमर बनते हैं, है ना। मतलब प्रेफर्ड कस्टमर जब हम कंपनी के बनते हैं तो पहले दिन से भी आप पैसा कमा सकते हो। कैसे? जैसे प्रेफर्ड कस्टमर पे हम क्या करते हैं, जैसे आपने पहले दिन कोई एक दो प्रोडक्ट लिया, कंपनी से बाय किया, तो कंपनी आपको पहले दिन क्या करती है, 5% डिस्काउंट के ऊपर क्या करती है, कंपनी आपको पैसा देती है। मतलब कंपनी पहले दिन आपको प्रोडक्ट के ऊपर उसका जो बीआरपी है, जिसका जीएसटी कट के, कभी जीएसटी गवर्नमेंट को जा रहा है, जो बीआरपी रेट है, बोनस रिकैप प्राइस जो उसका होता है, तो उसके ऊपर कंपनी आपको 5% डिस्काउंट देती है प्रोडक्ट के ऊपर। यानी कि कैसे? जैसे सपोज करो आपने कोई 2,000 रुपए का कंपनी से प्रोडक्ट लिया, 2,000 रुपए का प्रोडक्ट 5% डिस्काउंट करके आपको कितने का पड़ेगा, 1,900 रुपए का। एक 2,000 रुपए का प्रोडक्ट 5% डिस्काउंट करके आपको कितने का पड़ता है जी, 1,900 रुपए का। यानी कि आपने क्या किया, 1,900 रुपए कंपनी को दिए, कंपनी ने आपको 2,000 रुपए वाला प्रोडक्ट दे दिया 5% डिस्काउंट करके। यानी कि आपका कैश प्रॉफिट कितना हुआ, 100 रुपए। जब यानी कि आप किसी को एक प्रोडक्ट रिटेल करते हो तो आपको 100 रुपए बचते हैं नोवस कस्टमर लेवल पे, प्रेफर्ड कस्टमर लेवल पे, जिसके ऊपर 102 पॉइंट है। अगर एक प्रोडक्ट भी हम डेली का रिटेल करते हैं तो इस लेवल के ऊपर 30 दिन लगातार काम करके हम पहले दिन से ही पैसा कमाना स्टार्ट कर देते हैं। यानी कि महीने का 3 से लेके 4,000 रुपए यहाँ पे इस लेवल के ऊपर हम आराम से अर्निंग कर सकते हैं, ओनली एक प्रोडक्ट रिटेल करके। मतलब जिस प्रोडक्ट के ऊपर हमें 100 रुपए बच रहे हैं ना, 2,000 रुपए का प्रोडक्ट हमने डेली रिटेल भी किया, सिर्फ एक प्रोडक्ट भी हम डेली का काम करके रिटेल कर रहे हैं, तो 2,000 रुपए का प्रोडक्ट हमने रिटेल किया, 1,900 रुपए का हमें पड़ा था, हमें हमने क्या किया, एमआरपी पे अपना रिटेल किया, तो कैश प्रॉफिट हमारा 100 रुपए। यानी कि 100 रुपए का अगर हम डेली प्रॉफिट कर रहे हैं ना अपने आप से, तो 30 दिन लगातार काम करके हम 3,000 रुपए महीने का अर्निंग कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है जी। तो उसके बाद क्या होता है जी, उसके बाद कौन सा लेवल आता है, नेक्स्ट असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल। ठीक है जी। अब जैसे हमने एज ए कस्टमर बिजनेस को ज्वाइन किया था, देखो हर एक लेवल पे क्या होता है दोस्तों, सबसे पहले तो कि हम कोई भी जब बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, देखो हर एक इंसान का ड्रीम क्या होता है कि मेरे को ना एक टॉप के लेवल पे काम करना है, मेरी टॉप की डेजिग्नेशन हो जहां पे भी मैं काम करूं। तो यहाँ पे जैसे फ्रेवर में लोग आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं, मैं भी आया, कितने सारे सीनियर से ना स्टार्ट किया बिजनेस, आपने स्टार्ट किया, तो हमारा ड्रीम क्या होता है कि मैं एक टॉप की डेजिग्नेशन पे काम करूं। देखो मार्केट में अगर आपको कहीं पे भी काम करना है, मान लो किसी कंपनी में मैनेजर बनना है, तो किसी कंपनी में अगर आप मैनेजर बनना है ना दोस्तों, तो वहां पे सबसे पहले आपकी क्वालिफिकेशन मैटर करती है, उसके बाद आपका एक्सपीरियंस मैटर करता है, फिर आपको इंटरव्यू क्लियर करने पड़ते हैं, बहुत सारी चीजें करके तब जाके 30-32 साल की एज में जाके एक बंदा मैनेजर बनता है किसी कंपनी के अंदर। ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे आपकी कोई क्वालिफिकेशन मैटर नहीं करती, कहाँ के रहने वाले ये मैटर नहीं करता, कैसे दिखते ये मैटर नहीं करता, सिर्फ आपकी मेहनत मैटर करती है कि आप यहाँ पे मेहनत करने के लिए रेडी हो। और दूसरा क्या, आप अपने आप को टाइम के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। क्योंकि जैसे हम एज ए कस्टमर बिजनेस को ज्वाइन करते हैं, देखो एक मैनेजर अगर आपको बनना है दोस्तों, देखो ड्रीम तो सबका होता है कि मेरे को मैनेजर लेवल अचीव करना है, लेकिन मैनेजर बनने से पहले मैनेजर लेवल की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी जानना बड़ा जरूरी है कि मैनेजर लेवल पे करना क्या होता है, मैनेजर लेवल पे हमें क्या काम करना होता है ना। देखो मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है किसी भी कंपनी के अंदर, जो मार्केट में प्रोडक्ट है ना उस कंपनी का, उस प्रोडक्ट को कैसे प्रमोट करना है, वो मैनेजर लेवल की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एक मैनेजर के नीचे कुछ टीम होती है ना, उन टीम को कैसे हमने बिल्ड करना है, एक मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एक टीम का सुपरविजन कैसे करना है, वो मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। मतलब मैनेजर के नीचे मतलब जितने भी सारे लोग हैं उनको हैंडल कैसे करना है, टीम हैंडलिंग, टीम के अंदर लीडरशिप क्वालिटी, मतलब ये सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक मैनेजर के ऊपर होती है कि अपनी टीम को किस तरीके से बिल्ड करना है। अब पहले दिन तो आप ये सारी की सारी चीजें सीख नहीं जाते, नॉर्मल सी बात है। अगर आपको फ्रेवर के अंदर मैनेजर बनना है तो दोस्तों आपको यहाँ पे भी ये चीजें सीखनी पड़ेगी। और ये चीजें सीखोगे कैसे, एक दिन में नहीं सीख पाओगे, उसके लिए आपको लगातार स्टेप बाय स्टेप आपको ग्रो करने के लिए अपने आप को चेंज भी करना है, अपने आप की स्किल्स को बढ़ाना है। जैसे हम नोवस कस्टमर बनते हैं, वहां पे ना मार्केट में हम प्रोडक्ट को प्रमोट करना सीख जाते हैं, क्योंकि जब हम एक दो प्रोडक्ट यूज करते हैं, यूज करने के बाद हमें रिजल्ट मिलते हैं, और रिजल्ट जब मिलते हैं ना, काम करने का मजा आता है, किसी को भी हम कॉन्फिडेंस से बताते हैं ना, तो वहां पे हम क्या सीख जाते हैं, प्रोडक्ट को प्रमोट करना सीख जाते हैं।
ठीक है ना, प्रोडक्ट की वैल्यू को बताना सीख जाते हैं उस चीज के ऊपर। जब हम असिस्टेंट सुपरवाइजर बनते हैं तो यहाँ पे हमारा मेन काम क्या होता है, यहाँ पे हम टीम को बिल्ड करते हैं। अपनी टीम के अंदर जितने भी लोग असिस्टेंट सुपरवाइजर है, यहाँ पे काफी सारे लोगों की टीम होगी, 5-7 लोगों की, 10 लोगों की, 15 लोगों की। तो मतलब वो चीजें हम उनको बिल्ड करना सीख जाते हैं कि भाई ऐसे ऐसे करके हमने काम करना है। अभी यहाँ पे आपको इनकम कैसी आती है जी, असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल के ऊपर, मतलब वो चीज बताता हूँ आपको। अब सेम यहाँ पे अगर हम काम करें, तो यहाँ पे आपने कंपनी से प्रोडक्ट लिया डिस्काउंट करके, तो डिस्काउंट आपको एएस लेवल के बाद कितना मिलता है जी, 30%। कितना, 30% आपको डिस्काउंट मिलता है, वही बीआरपी के ऊपर भी, अपना बोनस रिकैप प्राइस जो अपना जीएसटी काट के जो भी आप प्राइस अपना पे करते हो, तो उसके ऊपर आपको 30% डिस्काउंट मिलता है कंपनी से। यानी कि उसमें क्या होता है कि वही सेम आपने प्रोडक्ट लिया कंपनी से 2000 रुपए का, जो आपने नोवस कस्टमर पे लिया था, वही सेम आपने इस टाइम एएस लेवल डन करने के बाद कंपनी से प्रोडक्ट लिया 2000 रुपए का। अब आपको वो कितने का पड़ेगा, पहले आपको 5% डिस्काउंट मिल रहा था, यानी कि 100 रुपए बच रहे थे प्रोडक्ट के पीछे। अब आपको एएस लेवल डन करने के बाद आपको 30% डिस्काउंट मिलेगा इस प्रोडक्ट के पीछे, यानी कि अब आपको बचेंगे कितने, 600 रुपए, क्योंकि वो प्रोडक्ट आपको कितने का पड़ेगा, 1400 रुपए का। अब कैश प्रॉफिट आपका कितना हो रहा है जी, 600 रुपए पर प्रोडक्ट। अगर आप डेली का यही काम कर रहे हैं, जैसे नोवस कस्टमर पे आपने डेली काम किया, 30 दिन लगातार काम किया, तो 3000 रुपए कमाते हैं। तो डेली अगर यही काम इस लेवल के ऊपर किया जाए दोस्तों, तो एक प्रोडक्ट से आपको 600 रुपए बच रहे हैं, तो पूरे महीने में आप कितने पैसे कमाओगे, 18,000 रुपए पर मंथ। कितना पैसा, 18,000 रुपए ओनली रिटेलिंग करके बोल रहा हूं मैं आपको। 18,000 रुपए ओनली रिटेल करके हम पैसा कमा सकते हैं दोस्तों। कितना टाइम लगता है एक प्रोडक्ट किसी को रिटेल करना, किसी को समझाना, बुआ जी को, मासी जी के, ताई जी को, अपना चाची जी को एक प्रोडक्ट समझाना, किसी को शुगर के बारे में बताना, कितना टाइम लग जाएगा, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे। मासी जी को बीपी के बारे में बताना कितना टाइम लगेगा, वही 1 घंटा, ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे। बाहर सोच के देखो, 1-2 घंटा काम करके कौन सा ऐसा काम है जो आपको 18,000 रुपए कमा के देता हो। 18,000 की अगर नौकरी करनी है ना दोस्तों, सोच के देखो, पहले 12-12, 13-13 घंटे काम करना पड़ता है मार्केट के अंदर। बाहर कोई आसान नहीं है मेहनत करना। तो सिर्फ मैं आपको ये चीज बोल रहा हूँ, रिटेल प्रॉफिट हमारा इस लेवल का है यहाँ पे, 30% डिस्काउंट यानी। ठीक है जी, तो वो चीज है। इसके बाद कौन सी इनकम आती है जी, सबसे पहले तो ये चीज समझना जरूरी है, जैसे हम एएस लेवल क्वालिफाई कर चुके हैं, जितने भी फ्रेंड है इस मीटिंग के अंदर, एएस लेवल डन करने के बाद हमें किस चीज की नॉलेज लेनी है, सबसे पहले जो मार्केटिंग प्लान के अंदर जो बेसिक चीज है वो सीसी है। सीसी हम बोल सकते हैं कॉमन करेंसी, कैश क्रेडिट, या कंपनी करेंसी भी बोल सकते हैं इस चीज को हम, है ना। तो मतलब जितना भी हमारा बिजनेस चलता है वो सीसी की टर्नओवर के ऊपर चलता है। जितना हम सीसी मतलब कि अपना वो करते हैं, अपना सीसी का बिजनेस करते हैं जितना भी, उतना हमारा बिजनेस के अंदर ग्रो अपना वो ग्रोथ होती है ना। तो सबसे पहले तो हमने यही चीज है कि प्रोडक्ट्स जो हमारे हैं उनके ऊपर जो पॉइंट वैल्यू मिली है ना, कौन से प्रोडक्ट पे कौन सी कितनी पॉइंट वैल्यू है, जैसे एलोरे पे 102 पॉइंट है, शहर पे 105 पॉइंट है। तो उन चीजों के बारे में हमने नॉलेज लेके मार्केटिंग प्लान के अकॉर्डिंग देखना है कि हम अपना कोई से भी लेवल पे कितना पैसा अर्न कर सकते हैं। अगर हम 2 सीसी का बिजनेस सुपरवाइजर लेवल पे करें डायरेक्ट में, तो हमें कितना कमीशन आएगा डायरेक्ट के अंदर, है ना। एएम लेवल पे करें तो वहां पे कितना कमीशन आएगा। ये जितने भी सारे के सारे लेवल है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या करना होता है, तो जैसे हम अपना प्रेफर्ड कस्टमर से बिजनेस स्टार्ट किया, असिस्टेंट सुपरवाइजर करते हो, यहाँ पे आपको 5% डिस्काउंट मिल रहा था, यहाँ पे आपको 30% डिस्काउंट मिलता है। और उसके बाद 2सीसी जब आप करते हो तो 25% आपको यहाँ पे रेफर कमीशन मिलती है, यानी कि बिजनेस को रेफरेंस करने का आपको 25% कमीशन आता है। उसके बाद जब आप सुपरवाइजर बनते हो तो आपकी कमीशन बढ़ती है 25% से, कितनी हो जाती है, 28%। यानी कि 3% का आपके अपना इनकम में क्या होता है, इंक्रीज होता है, मतलब कि बढ़ती है जो आपकी इनकम, 3% आपकी बढ़ जाती है ना 25% से। और जब आप असिस्टेंट मैनेजर बनते हो तो आपकी इनकम कितनी होती है, 33%। यानी कि 25% से 33%, यानी कि 8% आप एएस लेवल से, मतलब एएस लेवल से 8% ज्यादा, और सुपरवाइजर से 5% ज्यादा असिस्टेंट मैनेजर की इनकम होती है ना। और मैनेजर लेवल पे कितनी इनकम होती है, 43%। 38% कमीशन और 5% बूस्ट बोनस, यानी कि 43% कमीशन। अगर एक एएस से अगर आप देखोगे 43%, यानी कि मोटा मोटा सा 18% कितनी कमीशन आती है।
कितना जी, 18% डायरेक्ट में काम कर, मतलब उसमें पूरी टीम से, मतलब जो आपके डायरेक्ट में एएस है, डायरेक्ट लेगो के अंदर नॉन नॉन मैनेजर लेग से है ना, 43% आपको कमीशन आते हैं, लीडरशिप बोनस जिसको हम बोलते हैं। ठीक है जी, पूरी टीम का जो पैसा आपको आता है। और उसके बाद 43% पैसा आपको अपने डायरेक्ट में काम करने का आता है। 18% यानी कि इसमें से माइनस कर लो 25 में से, एक सुपरवाइजर अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर से मतलब 18% कमीशन आता है, सुपरवाइजर से मतलब अपना 13% कमीशन आता है, और अपना असिस्टेंट मैनेजर से 10% कमीशन आता है। ठीक है ना, मतलब उस चीज के अंदर वो जैसे होता है उस तरीके से, मतलब जैसे पूरी जो नॉन मैनेजर लेगो के अंदर होती है ना। ठीक है जी, तो वहां से आपको इतना कमीशन आता है, और उसके बाद जो आपको कैशबैक मिलता है, असिस्टेंट सुपरवाइजर पे 5%, सुपरवाइजर पे 8%, असिस्टेंट मैनेजर पे 13%, और मैनेजर लेवल पे 18% आपका यहाँ पे बिजनेस आपको मतलब क्या मिलता है, आपके डायरेक्ट में जो आपने ऑर्डर डाला तो उसका 18% आपको कैशबैक आता है जी। ठीक है जी। और अब अगर मैं बात करूं वॉल्यूम बोनस, अब मैंने जो चीजें थी, एक अपना जो मैंने बताया रिटेल प्रॉफिट, और उसके बाद अपना रेफरेंस जो कमीशन जो आपको आती है, रेफर कमीशन, और इसके बाद तीसरी जो इनकम है हमारी वो कौन सी है जी, वॉल्यूम बोनस, जो आपको टीम का पैसा आता है। आप जो काम करते हो, जैसे आप असिस्टेंट अपना आप सुपरवाइजर हो, जैसे सुपरवाइजर लेवल पे क्या होता है कि आपके डायरेक्ट में आपकी टीम में 15-16 लोग काम कर रहे होते हैं। 15-16 लोगों में से अगर आपके 10 फ्रेंड 4-4 सीसी का बिजनेस जैसे करते हैं ना, मान लो आपके डायरेक्ट में 4-4 सीसी का बिजनेस हो रहा है आपकी टीम के अंदर, तो आपका लगभग 40 सीसी का आपका बिजनेस हो जाता है महीने के अंदर। जैसे जैसे अपना एक सुपरवाइजर के नीचे 15 लोग भी काम कर रहे हैं, 15 से लेके 20 लोग 25 लोग काम करते हैं, अपना सुपरवाइजर की टीम इतनी बड़ी होती है। अगर उसमें से 10 फ्रेंड 4 सीसी का बिजनेस करते हैं, मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ कि 10 फ्रेंड 4 सीसी का बिजनेस करते हैं, तो क्या होता है, मान लो 10 फ्रेंड ने 4 सीसी का बिजनेस किया, तो हमारा बिजनेस कितना हुआ, 40, अपना 40 सीसी का। 40 सीसी का जब हम बिजनेस करते हैं, 1 सीसी की टर्नओवर कितनी है जी, आप इस चीज को दिख रहा होगा शायद, 1 सीसी की टर्नओवर कितनी है, लगभग 15,000 रुपये एवरेज लगा लेते हैं। 15,000 रुपये हमने क्या लगाया, एवरेज लगाया 1 सीसी की अपना पेमेंट, तो टोटल जो टर्नओवर गई कितनी गई, 6 लाख रुपया। 6 लाख रुपए का हम सुपरवाइजर लेवल पे 3% क्या निकालते हैं जी, सॉरी अपना, वैसे ये मतलब एएसओ से आता है, अगर नीचे आपके कोई नीचे अपना 4 सीसी करता है, अगर वहां पे नीचे कोई 4 सीसी ना करके जैसे 2 सीसी 3 सीसी का बेना आता है, तो आपको सुपरवाइजर लेवल पे कितनी कमीशन आती है जी, 8% कमीशन आती है। एक एएस से आपको 8% आती है। और अगर आपके डायरेक्ट में कोई सुपरवाइजर अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर 1+3 करता है जैसे, तो आपको सिर्फ 3% कमीशन आती है। अगर मैं डायरेक्ट की बात करूं, नॉन मैनेजर के अंदर आपको 6 लाख की आपकी टर्नओवर गई, इसका माइनस आप निकाल लो कितना, 8%। तो मोटा मोटा सा एक सुपरवाइजर लेवल पे अगर आपका 40 सीसी का बिजनेस होता है, तो आपका चेक जो आता है 48,000 रुपए का चेक आता है। सिर्फ टीम टीम से आपका कितना चेक है जी, 48,000 रुपए का चेक आता है, जब आपको 8% कमीशन आती है। अगर आपके नीचे कोई पर्सन जैसे 1+3 करता है जैसे एएस लेवल के ऊपर, तो तब आपको वहां पे कितनी कमीशन आती है, 3%, क्योंकि 5% एएस लेवल पे जाती है ना। तो वो चीज है, तो उसके अकॉर्डिंग ये मार्केटिंग प्लान है। और जब आप असिस्टेंट मैनेजर बनते हो, तो जब आपके जैसे आप असिस्टेंट मैनेजर बनते हो, जैसे आपकी अपना 5 लाख है ना, 5 लाख पे आप काम कर रहे हो, जिसमें से 3 लाख आपकी सुपरवाइजर लैग है, और 2 लाख आपकी क्या है जी, असिस्टेंट सुपरवाइजर है। 1 लाख 3 लाखों में आपकी क्या है जी, सुपरवाइजर है, जो अपना जिनकी टीम है 20-20 25-25 लोग हैं। और 2 लाखों के अंदर आपके क्या है जी, असिस्टेंट सुपरवाइजर, इसमें 4-4 5-5 एएस हैं, जहां से आपको बिजनेस आता है। तो जो सुपरवाइजर लैग है ना, उससे आपको 5% कमीशन आता है पूरी टीम का, वॉल्यूम बोनस है, वो 5% आता है। और असिस्टेंट सुपरवाइजर से आपको कितना आता है जी, 8%। ठीक है जी। और ये तब आता है जब आपकी टीम में कोई 1+3 करता है। अगर आपकी टीम में कोई 1+3 ना करते, तो ये सुपरवाइजर लेवल पे आपको आता है 8%, और यहाँ पे एएस लेवल से आपको आता है जी 13% कमीशन। कितना जी, एएस लेवल से आता है आपको 13% कमीशन, और सुपरवाइजर से आता है आपको 8% कमीशन, जब अगर आपके डायरेक्ट में कोई अपना 1+3 अगर ना करे, मतलब एक्टिव क्वालिफिकेशन ना करे। ठीक है जी। उसके बाद मैनेजर लेवल पे, मतलब जैसे मैनेजर के नीचे 1-2, जैसे आपकी 5 लाखों पे ऊपर काम कर रहे हो, जैसे 1 लाख आपकी असिस्टेंट मैनेजर की है, 2 लाख आपकी सुपरवाइजर है, और 3 अपना
बाकी की 2 लेग जो बची वो असिस्टेंट सुपरवाइजर है। तो असिस्टेंट सुपरवाइजर से आपको, अगर आपके डायरेक्ट में कोई पर्सन असिस्टेंट सुपरवाइजर है, वो 1+3 करता है तो आपको 13% कमीशन आता है। अगर वो 1+3 नहीं करता, एक्टिव क्वालिफिकेशन नहीं करता, तो आपको एक एएस से नॉन मैनेजर के अंदर दोस्तों 18% कमीशन आता है। 18% कमीशन क्या होता है मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ। जैसे आपके नॉन मैनेजर के अंदर जैसे किसी ने भी एक्टिव क्वालिफिकेशन आपके नीचे नहीं हुई, तो आपके मतलब आपका बिजनेस मान लो 30 सीसी के, आप 30 सीसी आपके ना नॉन मैनेजर पड़े हैं, जैसे 30 सीसी आपके एएस लगो से, मतलब 2-3 एएस लगो से आपके किसी एएस लग ने अपने आपको 5 सीसी का बिजनेस दिया, किसी को ने 10 सीसी का, किसी ने मतलब 3-4 लगे आपकी ऐसी हैं। तो मतलब वहां से मान लो, चलो मैं 20 सीसी का भी लगा लेता हूँ, 20 सीसी आपके नॉन मैनेजर में पड़े और 20 सीसी की टर्नओवर कितनी है जी, वही 15,000 रुपये लगाए तो मल्टीप्लाई करो तो कितना गया, 3 लाख का बिजनेस गया। 3 लाख का अगर आप 18% निकालोगे तो बनेगा जी 54,000 रुपए का चेक। कितना, 54,000 सिर्फ असिस्टेंट सुपरवाइजर लेग से, जो आपकी 2-3 लेगे चल रही है जहां से आपको 5-5 10-10 सीसी का बिजनेस आ रहा है, ठीक है ना, ओनली 20 सीसी का। उसके बाद सुपरवाइजर लेग, जैसे आपकी 2 सुपरवाइजर लेग है, एक नॉर्मल सुपरवाइजर अगर बात करूं ना, इसको याद रखना, 54,000 पे अपना एएस लेग से आया, 2-3 लेग जो हमारी थी। यहाँ पे सारा बिजनेस ही, मतलब जितनी आपकी लेग्स होती है तो ना उस तरीके से आपका बिजनेस बिल्ड होता है दोस्तों। तभी वीरेंद्र सर भी बोलते हैं कि आप अपने ना 5 लाइन पे काम कीजिएगा, है ना। तो वो चीज है। अब जब सुपरवाइजर आप बनते, मतलब आपके डायरेक्ट में सुपरवाइजर है, मान लो आपके डायरेक्ट में 2 सुपरवाइजर है और एक सुपरवाइजर से आपको कितने का बिजनेस आता है जी, एक सुपरवाइजर नॉर्मल सी बात है 15-16 सीसी का बिजनेस दे देता है ना। एक सुपरवाइजर से 15-16 सीसी का मतलब एवरेज अगर 15 सीसी का बिजनेस आ रहा है, तो नॉर्मल सी बात है 2 सुपरवाइजर से आपको 30 सीसी का बिजनेस आया, और 30 सीसी की टर्नओवर कितनी होती है जी, 15,000 के हिसाब से 4,50,000 रुपए। और 4,50,000 रुपए का, यानी कि अगर आपके डायरेक्ट में कोई सुपरवाइजर 1+3 ना करे, एक्टिव क्वालिफिकेशन ना करे, तो आपको जो चेक आता है दोस्तों, वो कितने का आता है सुपरवाइजर लेवल पे, यानी कि 13% आपको अपना कमीशन आती है यहाँ पे। तो माइनस कर दो 13%, तो 58,500 रुपए का चेक ये है। कितना, 54,000 और 58,000 मोटा मोटा सा कितना बड़ा जी, 1,12,500 रुपए का चेक आपका यहीं से बना। और एक आधी लैग अगर आपकी असिस्टेंट मैनेजर की है, तो वहां से 5% कमीशन आता है। एक असिस्टेंट मैनेजर से अगर बात करूं, मतलब 35 से लेके 40,000 का चेक, मतलब मोटा मोटा सा दोस्तों आपका 1.5 से लेके 1.25 लाख के बीच में चेक होता है, अगर आपके 5 लाइन पे आप काम कर रहे हो तो। आपके डायरेक्ट में अगर कोई मैनेजर नहीं है, सिर्फ एएम है, सुपरवाइजर है और एएस है, तब भी आपका 1.5-1.25 लाख रुपए का चेक होता है यहाँ पे। इस तरीके से आपको वॉल्यूम बोनस आता है दोस्तों। मतलब आपके डायरेक्ट में जब आपकी टीम में कोई असिस्टेंट मैनेजर है, उससे 5% पैसा आता है, सुपरवाइजर उससे अपना 10% आता है, असिस्टेंट सुपरवाइजर से आपको 13%, अगर आपके डायरेक्ट में कोई एक्टिव क्वालिफिकेशन ना करे तो, ठीक है ना। तो वो चीज है। उसके बाद दोस्तों 4 सीसी एक्टिव क्वालिफिकेशन होती क्या है ना। जैसे आज आप सारे के सारे इस बिजनेस के अंदर सुपर अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर है, अब आगे हमने बिजनेस आगे ग्रो करना है, हमने आगे इस चीज के अंदर वो करना है, तो नॉर्मल सी बात है, जो 4 सीसी होती है ना एक्टिव क्वालिफिकेशन, ये ना इस बिजनेस की बैकबोन है ना। इसी बिजनेस की दोस्तों क्या है जी, बैकबोन है। और एक्टिव क्वालिफिकेशन कैसे होती है आपको सबको पता होता है। जैसे हमें 4 सीसी करना होता है, 4 सीसी के अंदर क्या होता है, जैसे 4 सीसी करने का मतलब क्या है, जैसे आपने क्या किया, एक होता है 1+3 करना। 1+3 का मतलब होता है जैसे 1 सीसी आपने अपने डायरेक्ट में ऑर्डर डाल लिया, और 3 सीसी आपने क्या किया, अपने डायरेक्ट में अपना स्पॉन्सरशिप करी, आपने अपना स्पॉन्सर कर दिया किसी को, उसने अपना 2 सीसी कर लिया। जैसे सपोज करो आपके डायरेक्ट में कोई पर्सन आया, इस महीने 2 पर्सनों ने बिजनेस को ज्वाइन किया, और उन 2 पर्सनों में से एक ने अपना एएस लेवल कंप्लीट कर लिया, और एक ने अपना 1 सीसी का बिजनेस डाल के बिजनेस स्टार्ट कर लिया, तो आपके कितने सीसी हुए, 3 सीसी। और 1 सीसी आपने क्या कर लिया, डायरेक्ट में कर लिया, अपने डायरेक्ट में ऑर्डर डाल के, तो आपका 1+3 होता है यहाँ पे, यानी एक्टिव क्वालिफिकेशन उसको माना जाता है। कि आपको पूरी टीम का अगर वॉल्यूम बोनस लेना है, तो आपको ये चीज, आपको एक्टिव क्वालिफिकेशन इस तरीके से करनी पड़ती है। अगर आप दो 1+ मतलब 2+2 करते हो, जैसे आपके डायरेक्ट में एक पर्सन 2 सीसी किया, और एक 2 सीसी का आपने पर्सनली ऑर्डर रिटेल कर दिया ऑर्डर डाल के, तो भी आप 4 सीसी, ये चीज माना जाता है ना, आप 4 सीसी कर सकते हो। तीसरा क्या है कि आपकी रिटेलिंग अच्छी है, आप रिटेलिंग करते हो जैसे,
तो आपने क्या किया, 3 सीसी का बिजनेस अपने डायरेक्ट में क्या किया, ऑर्डर डाला, उसको रिटेल कर दिया, और 1 सीसी आपकी टीम में आपने रेफर कर दिया किसी को, तब भी आप 1+3 माना जाता है कि आपने क्या किया, अपना 1+3 का बिजनेस किया। 4 सीसी आपकी एक्टिव क्वालिफिकेशन मानी जाती है। अगर आप अपने डायरेक्ट में 4 सीसी का बिजनेस यानी कि डायरेक्ट में ही अपना 4 सीसी का ऑर्डर डाल के उसको रिटेल कर दिया, तब भी आपकी यहाँ पे एक्टिव क्वालिफिकेशन मानी जाती है। मतलब जो भी क्वालिफिकेशन क्या करनी होती है, आपको कंप्लीट करनी होती है फॉरएवर के अंदर। आपको मैनेजर करना है, आपको आगे जैम बोनस करना है, लीडरशिप बोनस लेना है, आपको अपना और मैनेजर रिट्रीट के अंदर डोमेस्टिक ट्रिप करना है, काफी सारी जितनी भी एक्टिव क्वालिफिकेशन है, कार प्लान करना है, वो सारी की सारी 4 सीसी एक्टिव क्वालिफिकेशन के साथ ही होती है दोस्तों। जब आप 4 सीसी एक्टिव क्वालिफिकेशन करते हो पूरा साल, तो वो आपकी सारी की सारी क्वालिफिकेशन कंप्लीट हो जाते हैं। अगर आप पूरा साल अगर ये चीज करते हो तो आपकी हर एक अचीवमेंट हो सकती है दोस्तों। ठीक है जी। उसके बाद जितनी भी वो है मतलब लेवल्स हैं, सारे के सारे परमानेंट होते हैं दोस्तों। और पोजीशन यहाँ पे कोई ये नहीं है, ऊपर नीचे वाला सिस्टम नहीं होता कि ऊपर वाला ऊपर रहेगा नीचे वाला नीचा रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे कोई पोजीशन ओवरटेक आप यहाँ पे कुछ भी मतलब आप अपने मेहनत के अकॉर्डिंग आप कहीं पे भी पहुंच सकते हो, सिंपल सी बात है, किसी से भी आगे निकल सकते हो। ठीक है जी। और उसके बाद मतलब इनहेरिट बिजनेस है, मतलब यहाँ पे आगे फैमिली को जो बिजनेस क्या होता है जी, ट्रांसफर होता है। ठीक है जी। उसके बाद कौन सी इनकम आती है जी, फिफ्थ इनकम हमारी लीडरशिप बोनस और जैम बोनस। लीडरशिप बोनस क्या होता है, लीडरशिप बोनस मैनेजर लेवल पे आपको आता है 632। 632 मतलब जैसे आपके डायरेक्ट में क्या होता है, लीडरशिप बोनस अगर आपको लेना होता है तो वो कैसे मिलता है आपको, आप मैनेजर बने, आपके डायरेक्ट में जो बंदा मैनेजर बनता है उससे आपको 6% का बिजनेस आता है उसकी पूरी टर्नओवर का। जो उसकी नॉन मैनेजर लैग है तो उससे 6% आपको बिजनेस आता है पूरी टीम का, मतलब पूरे नॉन मैनेजर लैग का। और जो उसके डायरेक्ट में मैनेजर है, सपोज करो मैं मैनेजर हूं, मेरी टीम में दीपक मैनेजर है, दीपक मैनेजर है, तो मतलब उससे मेरे को उसकी नॉन मैनेजर टीम से मेरे को 6% पैसा आना है। उसके बाद उसके डायरेक्ट में कोई पर्सन मैनेजर है, उसके डायरेक्ट में साहिल मैनेजर है, तो उससे उसकी पूरी टीम के नॉन मैनेजर से मेरे को 3% पैसा आना है। और उसके भी नीचे कोई मैनेजर है ना, तो उसकी भी पूरी लेग से पूरी मैनेजर, चाहे उसके नीचे कोई मैनेजर हो चाहे कोई भी हो, उससे मेरे को 2% पैसा आना। मतलब 632 मतलब अगर मैं बात करूं, एक मैनेजर मतलब एक नॉर्मल मैनेजर 50-60 सीसी का बिजनेस करता है। कितना जी, नॉर्मल मैनेजर एक 50-60 सीसी का बिजनेस करता है। मान लो मेरे डायरेक्ट में 2 मैनेजर है ना, और उनका 50-50 सीसी का बिजनेस अगर हो रहा है ना, तो मेरा महीने का कितना सीसी डल रहा है जी, 100 सीसी। 100 सीसी मेरा मतलब मेरे डायरेक्ट के अंदर है, उसके नीचे फिर नीचे उनके डायरेक्ट में अगर मैनेजर है, तो उनके डायरेक्ट में अगर दो भी मैनेजर है दोस्तों, तो उनके डायरेक्ट में 2 लोगों के अंदर मतलब कितने मैनेजर होंगे, 4 मैनेजर। उनसे 4 मैनेजर से मेरे को कितना पैसा आना है, 3%। और उसके बाद उन 4 मैनेजर के नीचे अगर दो मैनेजर भी हो, तो फिर कितने मैनेजर बनते हैं जी, 8 मैनेजर। और 8 मैनेजर से कितना पैसा आना है, 2%। है ना। वैसे तो कहने को सबसे कम इनकम यहाँ पे दिखती है कि भाई 2% सबसे कम इनकम है, लेकिन सबसे ज्यादा पैसा ना इन 2% से ही आता है, क्योंकि सबसे ज्यादा टीम इस 2% के नीचे ही होती है। ठीक है ना। तो यहाँ पे ये लीडरशिप बोनस होता है। और जैम बोनस क्या है, जब आपके डायरेक्ट में एक मैनेजर से लेके 8 मैनेजर होते हैं, आपके डायरेक्ट में एक मैनेजर से 8 मैनेजर होते हैं दोस्तों, तो आपको लीडरशिप बोनस आता है। और जिस दिन आपके डायरेक्ट में 9 मैनेजर बन जाते हैं जी, जब आपके डायरेक्ट में 9 मैनेजर बन जाते हैं, जैसे आपके एक डायरेक्ट में मैनेजर है तो आप भी मैनेजर हो, जब आपके डायरेक्ट में 2 मैनेजर बन जाते हो तो आप सीनियर मैनेजर बन जाते हो, जब आपके डायरेक्ट में 5 मैनेजर बनते हो तो आप शोरिंग मैनेजर बन जाते हो, और जब आपके डायरेक्ट में 9 मैनेजर बनते हैं, जैसे मनदीप सर है सफायर मैनेजर, तो आप सफायर मैनेजर बन जाते हो। और सफायर मैनेजर बनने के बाद जैम बोनस मिलना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि इनकम के अंदर आपके क्या होता है, ग्रोथ होती है। जो 6% था तो वो बढ़ के 7% हो जाता है, जो 3% था वो बढ़ के 4% हो जाता है, और जो 2% था वो बढ़ के 3% हो जाता है। कहने को तो सिर्फ आपको लग रहा होगा कि सिर्फ 1% बढ़ा है हमारी इनकम, हर एक लेवल पे 1-1%। लेकिन एक चीज बताऊं, ये जो 1% है ना, ये आपकी सिर्फ थोड़ी बहुत इनकम नहीं बढ़ती, मतलब पर पर्सन पर मैनेजर पे आपकी जो इनकम बढ़ती है 15 से लेके 20,000 पे बढ़ जाती है। यानी कि एक जैम बोनस का मतलब ये है कि अगर आप शोरिंग मैनेजर तक
5 या 6 लाख रुपए कमा रहे हो ना, तो जैम बोनस यानी सफायर मैनेजर करने के बाद वो आपकी इनकम 10 से लेके 12 लाख रुपए क्रॉस कर जाती है, ये सिर्फ 1% बढ़ने की वजह से। और उसके बाद जब आप अपना 17 से लेके 18 मतलब कि 24 मैनेजर आपके डायरेक्ट में हो जाते हैं, डायरेक्ट लाइन के अंदर, तो आपकी ये कमीशन बढ़ती है जी 8%, 5% और 4%। और जब आपके डायरेक्ट में 25 मैनेजर हो जाते हैं तो आपकी ये इनकम होती है जी 9%, 6%, 5%। मतलब ये लीडरशिप से जैम बोनस मतलब कि आपकी इनकम मतलब वो चीज है कि 3 गुना बढ़नी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है ना, तो वो चीज है। यहाँ पे अगर आपका 1,10,000 का चेक आ रहा है तो यहाँ पे 1,40,000 का चेक आना है, मतलब जैम बोनस जब आपको आएगा। तो मतलब ये सिर्फ एक मैनेजर लेग से बोल रहा हूँ मैं, सिर्फ जो मैनेजर है उसके नीचे मैनेजर है, उसके नीचे मैनेजर है। अब ऐसा होता है कई लोगों की डायरेक्ट लाइन में 5 लोग होते हैं, किसी की लाइन में 7 लोग होते हैं। जब आप मैनेजर बनोगे, सीनियर मैनेजर बनोगे, शोरिंग मैनेजर बनोगे, आगे से आगे टीम जितनी बड़ी बिल्ड होगी उस तरीके से आपको यहाँ पे पैसा आता है। ठीक है जी। उसके बाद अर्निंग इंसेंटिव, जिसको हम कार प्लान बोलते हैं। कार प्लान क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे जैसे क्वालिफिकेशन होती है लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। लेवल 1 के अंदर क्या होता है, जैसे आपको सीसी 3 महीने ना काउंट करने होते हैं, 3 महीने की क्वालिफिकेशन उठाती है कंपनी आपके। जैसे फर्स्ट मंथ में क्या किया, लेवल 1 में आपको कार प्लान करना है, तो फर्स्ट मंथ में आपकी पूरी टीम के अंदर 50 सीसी का बिजनेस होता है। नॉन मैनेजर, मैनेजर कुछ भी जो भी है ना, कट कटा के जो भी जैसे सीसी कटते हैं मैनेजर के, तो मतलब वो चीज है पूरी टीम के अंदर सिर्फ आपका 50 सीसी का बिजनेस हुआ। सेकंड मंथ में वो बिजनेस आपका 100 सीसी का हुआ, और थर्ड मंथ में आपका वो बिजनेस 150 सीसी पे गया। तो आपको कंपनी क्या करती है, लेवल 1 मिलता है आपको। और जब आप लेवल 2 करना चाहते हो तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, जैसे फर्स्ट मंथ में हमें 75 सीसी का बिजनेस करना होता है पूरी टीम से, फिर 150 सीसी का बिजनेस करना होता है और 225 सीसी का बिजनेस करना होता है, तो आपका लेवल 2 क्वालिफाई हो जाता है। और लेवल 3 के अंदर क्या होता है दोस्तों, 100 सीसी, 200 सीसी, 300 सीसी रेगुलर 3 महीने आपको लगातार करने पड़ते हैं। तब आपको क्या मिलता है, लेवल 3 यानी कि 52,000 रुपए आपको कंपनी किस्त देती है पूरे 36 महीने के लिए। कितने जी, पूरे 36 महीने के लिए आपको ये इनकम आती है। लेवल 1 में लेवल मतलब क्या होता है, 50 सीसी, 100 सीसी, 150 सीसी करने होते हैं 3 महीने लगातार। लेवल 2 में 75 सीसी, 150 सीसी, 225 सीसी करने होते हैं अपना पूरे महीने लगातार, जिसके 39,000 रुपए कंपनी किस्त पे करती है, 14 लाख रुपए के राउंड बनते हैं 3 साल के अंदर ये चीजें। लेवल 3 में 100, 200, 300 सिंपल 52,000 रुपए कंपनी आपको किस्त देती है, 18,72,000 रुपए आपको कुछ अमाउंट आते हैं 3 साल के अंदर। ये था जी कार प्लान। और उसके बाद आता है जी डोमेस्टिक ट्रिप। डोमेस्टिक ट्रिप के अंदर दो चीजें होती है क्वालिफिकेशन। जैसे सबसे पहले तो इसका पीरियड स्टार्ट होता है वो 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक होता है। जैसे इसकी क्वालिफिकेशन स्टार्ट होती है, जो आपके सीसी काउंट होते हैं उसके अंदर, तो उसमें क्या होता है दोस्तों, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक का उसमें टाइम टेबल होता है। तो 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक जो भी आपका बिजनेस होता है, तो उसके अंदर वो चीज चेक की जाती है। अगर इसमें भी दो चीजें होती है, जैसे सिल्वर होता है, गोल्ड होता है। सिल्वर के अंदर क्या होता है, टोटल आपको 750 सीसी करने होते हैं अपना पूरा साल के अंदर। पूरे साल के अंदर मैनेजर अपना उसमें क्या होता है, आपको 750 सीसी करने होते हैं। 750 सीसी करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है, जैसे नॉन मैनेजर के हमारे 200 सीसी, न्यू मैनेजर के हमारे 40 सीसी है ना, पर्सनल 18 सीसी होते हैं। और इस साल में जो क्वालिफिकेशन आई थी डोमेस्टिक ट्रिप करने के लिए ना, मतलब नॉर्मल सी बात है, आपको डायरेक्ट में 2 सुपरवाइजर करने हैं ओनली, और 720 सीसी करके आप अपना वो चीज कर सकते हो, अपना वो अपना जैसे डोमेस्टिक ट्रिप अपना अपना कंप्लीट कर सकते हो इस चीज का, है ना। नॉन मैनेजर के अंदर वैसे अगर हमें नॉर्मल तरीके से करना तो ये चीज होती है। ठीक है जी, 750 सीसी टोटल। नॉन मैनेजर के अंदर 200 सीसी, न्यू मैनेजर 40 सीसी, पर्सनल 18 सीसी करने होते हैं। न्यू मैनेजर, न्यू सीसी कौन से होते हैं दोस्तों, जो 1 अप्रैल के बाद आपके साथ जिसने बिजनेस को ज्वाइन किया, वो पूरे साल के अंदर उसका जो बिजनेस जितना भी हुआ वो काउंट होता है इसके अंदर। 1 अप्रैल से आपके डायरेक्ट में आपकी टीम में किसी ने ज्वाइन किया बिजनेस को, तो वो आपके न्यू सीसी माने जाता है। 1 अप्रैल से पहले जिसकी ज्वाइनिंग है और 1 अप्रैल के बाद वो अगर वो बिजनेस दे रहा है, वो तो न्यू सीसी में नहीं आते, वो पुराने नॉन मैनेजर में आपके आएंगे। ठीक है जी। तो उसके बाद पर्सनल सीसी यानी 18 सीसी जो आपको करने होते हैं आपके डायरेक्ट के अंदर, मतलब 1+3 जो अभी आप करते हो एक्टिव क्वालिफिकेशन, है ना। अगर हम पूरा 12 महीने भी करे तो दोस्तों नॉर्मल सी बात है, वो कितना बढ़ेगा, 48 सीसी तो वैसे ही बन जाता है। ठीक है जी। गोल्ड के अंदर क्या करना होता है, आपको 1,000 सीसी करने होते हैं, नॉन मैनेजर के अंदर 300, और न्यू मैनेजर के अंदर आपको 40 करने होते हैं। पर्सनल सीसी हमारे 24 होते हैं। तो हमारा गोल्ड यानी कि कंपनी इसमें क्या करते हैं, जैसे डोमेस्टिक ट्रिप के अंदर 5 दिन का ट्रिप होता है अपना सिल्वर के अंदर, और गोल्ड के अंदर 7 दिन का ट्रिप होता है, यानी कि
7 दिन और 6 रातें आपको वहां पे मिलती है, ठीक है जी। और उसके बाद कंपनी आपको मतलब क्या देती है जी, मैनेजर रिट्रीट, ठीक है जी, इंटरनेशनल टूर जो होते हैं मैनेजर रिट्रीट के ऊपर। तो कंपनी जैसे भी जाती है, जहां पे भी, जैसे पिछली बार अपना बाली गया था, अपना अपना जो ट्रिप था ना, मतलब वो ग्लोबल रैली का था, वैसे ईएमआर जो होती है मतलब ईगल मैनेजर रिट्रीट, तो उसमें क्या करना होता है, जैसे कंपनी आपको फॉरेन जाने का आपको मौका मिलता है, उसमें क्या होता है, उसकी जो क्वालिफिकेशन होती है, उसकी क्वालिफिकेशन होती है जी 1 मई से लेके 30 अप्रैल तक। जो अपना डोमेस्टिक अपना इंटरनेशनल ट्रिप होते हैं दोस्तों, है ना, ईगल मैनेजर रिट्रीट जो होते हैं, इसकी क्वालिफिकेशन जो स्टार्ट होती है वो 1 मई से लेके वो 30 अप्रैल तक होती है। और इसमें आपको टोटल क्या करना होता है, टोटल इसमें 720 सीसी करने होते हैं, और 2 सुपरवाइजर अपने डायरेक्ट में करने होते हैं 100 न्यू सीसी के साथ। अब तो चलो ये चीज हो गया, अब 100 न्यू सीसी नहीं करने की जरूरत है, ओनली आपको 2 न्यू सुपरवाइजर करने हैं। न्यू सुपरवाइजर कैसे, जैसे जिनकी ज्वाइनिंग 1 मई से बात हुई है ना, तो उसमें आपके न्यू सीसी आते हैं वो, ठीक है ना। जो आपको न्यू सीसी देखने होता है 100 सीसी, तो वैसे 100 सीसी करने की जरूरत नहीं होती, अब आपको सिर्फ 2 सुपरवाइजर करने होते हैं अपने डायरेक्ट के अंदर। अपने डायरेक्ट में अगर आप 1 मई से लेके 31 अप्रैल, सॉरी 30 अप्रैल तक अगर अपने डायरेक्ट में 2 न्यू सुपरवाइजर निकाल देते हो, अगर 2 सुपरवाइजर आपके निकाल जाते हैं ना, तो 720 सीसी तो वैसे आपको अपना डल ही जाते हैं पूरे साल के अंदर। 720 सीसी तो ऊपर ही डल जाते हैं, सिर्फ आपको 2 सुपरवाइजर करने होते हैं दोस्तों, तो आपको इंटरनेशनल ट्रिप मिलता है। इसकी क्वालिफिकेशन आप नोट कर सकते हो दोस्तों, मई से लेके अपना अप्रैल तक होती है। अलग अलग क्वालिफिकेशन होती है, जैसे अपना डोमेस्टिक ट्रिप की 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक की होती है, और अपना जो ये है, इसकी जो क्वालिफिकेशन है इंटरनेशनल टूर की, तो ये 1 मई से लेके 30 अप्रैल तक के होते हैं, ठीक है जी। और उसके बाद कौन सी इनकम आती है जी, लास्ट जो हमारी इनकम है वो है चेयरमैन बोनस। कौन सी जी, चेयरमैन बोनस, जिसको हम सीबी बोलते हैं ना, मतलब दिवाली बोनस बोलते हैं इंडिया के अंदर वैसे। तो ये इनकम कैसे आती है आपको, इसमें भी लेवल होते हैं दोस्तों, जैसे लेवल्स जैसे हमारे होते हैं इसके अंदर अपना लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। लेवल 1 के अंदर क्या होता है जी, अपना आपको जैसे कंपनी अपनी टर्नओवर का जितना भी टर्नओवर होते हैं कंपनी, जैसे मान लो सपोज करो आपकी मतलब अपना जितनी भी टर्नओवर जाती है, मान लो अपना इस साल के अंदर मतलब 60,000 सीसी डला इस महीने के अंदर है, इसकी टर्नओवर पूरी जाएगी पूरे साल की। अगर पहले तो टर्नओवर देखते कितनी गई, पूरे साल के अंदर जितनी भी टर्नओवर गई, उसमें से जो कंपनी का प्रॉफिट होता है, मतलब 73 अपना 70% पैसा एक अपने डिस्ट्रीब्यूटर को मिला, बाकी 3% पैसा कंपनी अपने प्रॉफिट में से अपने डिस्ट्रीब्यूटर को, टॉप के डिस्ट्रीब्यूटर को देती है। टॉप के डिस्ट्रीब्यूटर कौन, जो अपना लेवल 1 करते हैं अपना सीबी के अंदर, तो पूरे टीम को मतलब जितने भी 3% पैसा होता है, 50% पैसा फर्स्ट लेवल पे कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करती है। कितना जी, 50% पैसा कंपनी फर्स्ट लेवल पे डिस्ट्रीब्यूटर करते हैं अपने टॉप के डिस्ट्रीब्यूटर को, जिन्होंने अपना सीबी क्वालिफाई किया। सेकंड पे क्या होता है जी, लेवल 2 के अंदर 1/3 मतलब कि 1/3 हिस्सा कंपनी आपको मतलब अपने टॉप के डिस्ट्रीब्यूटर को देती है, और सबसे ज्यादा पैसा किसको मिलता है जी, लेवल 3 करते हैं, ठीक है ना। मतलब जिसमें इनकम कहाँ से होते हैं, 10 करोड़ से लेके 100 करोड़ तक की, मतलब सॉरी अपना वहां से स्टार्टिंग होती है वो चीज। तो ये चीज है कि वहां पे मान लो टोटल जो, मान लो जैसे 500 करोड़ की टर्नओवर गई कंपनी के ना, 500 करोड़ की टर्नओवर गई, तो उसमें से 50% पैसा यानी कि 250 करोड़ रुपए फर्स्ट लेवल पे जितने भी लोगों ने सीबी किया उन लोगों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। उसके बाद 1/3 उसमें से लगा लो, है ना, उसमें लेवल 2 बहुत कम लोग करते हैं, और लेवल 1 तो लेवल 3 शायद मतलब बहुत सॉरी बहुत सारे मतलब बहुत सारे कम बहुत कम लोग करते हैं उस चीज को, है ना। तो वो चीज है, सबसे ज्यादा पैसा किनको मिलता है, जो लेवल 3 करते हैं। अब इसके लिए करना क्या होता है, सबसे पहले सीबी करने के लिए दोस्तों हमें क्या करना है, टोटल 1300 सीसी करने होते हैं। कितने जी, टोटल 1300 सीसी करने होते हैं। उसमें मैनेजर सीसी, नॉन मैनेजर सीसी कैसे होते हैं, 700 सीसी आपको पर्सनल एंड नॉन मैनेजर करने होते हैं। टोटल जो है 700 सीसी पर्सनल एंड नॉन मैनेजर। पर्सनल कैसे, जो आपके डायरेक्ट में बिजनेस हो रहा है, पर्सनल सीसी जो आपके डायरेक्ट में बिजनेस हो रहा है पूरे 12 महीने के अंदर, ठीक है जी। और नॉन मैनेजर जो आपके डायरेक्ट में जितना भी काम हो रहा है, तो वो सारा नॉन मैनेजर के अंदर आता है। जो आपका मैनेजर सीसी है वो अलग होता है, जो मैनेजर आपकी टीम में जैसे कोई मैनेजर बनेगा, आप मतलब बन चुका है, यानी कि उसका पैसा जो है, उसका जो सीसी होता है वो काउंट वो ना कट कटा के आता है, जैसे 40% सीसी कटता है मतलब कि आता है मैनेजर से,
तो वो चीज है। नॉन मैनेजर सीसी आपका 700 सीसी होना चाहिए पूरे साल के अंदर, ठीक है जी। उसके बाद मतलब मिनिमम 150 सीसी जो होते हैं न्यू स्पॉन्सर किए हुए, मतलब जो आपके डायरेक्ट में आपकी टीम में मतलब कि डायरेक्ट नॉन मैनेजर के अंदर जो आते हैं 150 सीसी वो न्यू स्पॉन्सरशिप होनी चाहिए, जो जिनकी क्वालिफिकेशन मतलब एक अपना सॉरी अपना वहां से होती है ना। तो 600 सीसी आपको मैनेजर से चाहिए। मैनेजर के सीसी तो नॉर्मल सी बात है, हो ही जाते हैं, नॉर्मल सी बात है 600 सीसी, इसकी तो कोई टेंशन नहीं होती। सिर्फ आपको अपना पर्सनल और नॉन मैनेजर के ऊपर काम करना होता है। टोटल 1300 सीसी करके हम अपना सीबी क्वालिफाई कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है जी। उसके बाद लेवल 2 आता है, ठीक है जी। सबसे पहले तो हमने इन चीजों के बारे में नॉलेज लेनी है। लेवल 2 के अंदर क्या होता है दोस्तों, लेवल 2 में आपको जैसे अपने डायरेक्ट के अंदर 2 लोगों का लेवल 1 कराना है। अगर आपको लेवल 2 करना है अपना उसके अंदर सीबी के अंदर, तो आपको 2 लोगों का लेवल 1 कराना होता है उसके अंदर। आपके डायरेक्ट में आपकी पूरी टीम के अंदर अगर कोई 2 पर्सन भी लेवल 1 कर लेते हैं सीबी के अंदर, तो आपका ऑटोमेटिक लेवल 2 कंप्लीट हो जाता है। और उसके साथ साथ आपका एक्टिव कार प्लान भी होना चाहिए। उसके साथ साथ आपका क्या होना चाहिए, एक्टिव कार प्लान होना चाहिए दोस्तों। तो वहां से आपका लेवल 2 हो जाता है ना। और लेवल 3 के अंदर भी यही चीज है कि आपकी पूरी टीम के अंदर 2 लोगों का लेवल 1 और अपना 1 पर्सन अपना उसमें क्या करता है लेवल 2 करता है, तो आपका लेवल 3 हो जाता है उसके अंदर। तो आपका यहाँ पे ये चीज होती है ना। तो सबसे पहले दोस्तों देखो, आज हम असिस्टेंट सुपरवाइजर है, तो हमें क्या करना है इन चीजों के बारे में सबसे पहले पूरी डेप्थ तक नॉलेज लेनी है ना। एक रोड मैप अपना लेके अपना सीनियर से ना मैनेजर तक का, तो उसके ऊपर हमें बिजनेस को भी लर्न करना है, प्रोडक्ट को भी लर्न करना है, क्योंकि ये बिजनेस सारा का सारा सीखने का है। इन चीजों के बारे में हमने प्रॉपर नॉलेज लेनी है। जितनी भी कंपनी का लिटरेचर है, जितनी भी किताबें आती है गुड हेल्थ, और आपके लिए बड़ी गुड न्यूज है जो आपकी कंपनी की जो वो आई है ना अभी न्यू एप्लीकेशन आई है अपना गूगल के ऊपर, वोटर आईडी जो बनती है उसके ऊपर काफी सारा अपडेट आया है। तो मैंने चेक भी किया था, उसमें सारा का सारा लिटरेचर पड़ा है। अगर आपको गुड हेल्थ बुक चाहिए तो उसमें पीडीएफ हिंदी के अंदर पड़ा है, तो आप हिंदी में पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो अपना वहां पे जाके। कंपनी की फाइन लाइन बुक पड़ी है, कंपनी की पॉलिसी बुक पड़ी है, तो जितना भी लिटरेचर है आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो दोस्तों, फॉरएवर की एप्लीकेशन से जाके गूगल पे जाके वहां पे आप अपना इन चीजों को सर्च करके इनको डाउनलोड करके अपना डाटा सेव करके रखें। उन चीजों को डेली आप उनके नोट्स बना के उन चीजों को डेली रीड करें, है ना। तो हमने अपना सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, अगर आपको स्ट्रॉन्ग बिजनेस करना है तो नॉर्मल सी बात है, आपको 5 लाख पे काम करना पड़ेगा, 5 लाइन पे आपको काम करना पड़ेगा। अगर आपको लंबे टाइम तक बिजनेस के अंदर ग्रो करना है ना, और जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा हमें अपना क्या करने हैं, जैसे जैसे आप क्या करते हो मतलब ग्रो करते हैं, जो लेवल आपने किया अचीव किया वो लेवल अपनी टीम के अंदर क्या करनी है, अचीवमेंट करानी है। जो अचीवमेंट आप करते हो अपनी टीम में, वो अचीवमेंट अगर कराना स्टार्ट करके वही चीजें आप करना स्टार्ट करके, तो ऑटोमेटिक आप बढ़िया तरीके से बिजनेस में ग्रो कर सकते हैं। हमने बुक रीड करनी है, अगर आपको बाहर से बुक रीड करनी है, 2-3 किताबें ऐसी हैं जो आपके बिजनेस को आगे ग्रो करने में आपकी हेल्प करती है। सबसे पहले दोस्तों बुक है अपना 21st सेंचुरी, अपना जो बुक है ना 21वीं सदी का व्यवसाय, 21st सेंचुरी ऑफ बिजनेस। तो वो बुक जो आपकी है ना वाई क्लियर कराती है कि ये काम क्यों करना है। अगर आप वो बुक पढ़ते हो ना तो वो बुक आपको वाई क्लियर कराती है। और दूसरी जो बुक है अपना क्वेश्चन आर दी आंसर है ना, सवाल ही जवाब, अगर आप वो बुक रीड करते हो तो वो आपको हाउ क्लियर कराती है कि बिजनेस होता कैसे है। वाई क्लियर और हाउ क्लियर, आपने 2 चीज क्लियर करनी ना, आपके लिए बिजनेस बड़ा आसान हो जाएगा। पहली जो बुक है वो अपना 21वीं सदी का व्यवसाय, और दूसरी बुक है जी अपना क्वेश्चन आर दी आंसर, और तीसरी बुक है रिच डैड पुअर डैड बिजनेस स्कूल, जो रॉबर्ट कियोसाकी की ये 2 बुक्स हैं। इन चीजों को जब आप रीड करोगे ना, आपको प्रैक्टिकल मार्केट में बिजनेस करने की नॉलेज मिलेगी, ठीक है ना। मार्केट में प्रॉपर बिजनेस करने की आपको नॉलेज मिलेगी, उन चीजों से आप बढ़िया तरीके से सीख सकते हो। और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है जी, हाँ जी, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, इन चीजों के बारे में नॉलेज लेके हमें अपनी टीम को बढ़िया तरीके से गाइड करना होता है ना। कंपनी की प्रोफाइल, प्रोडक्ट, मार्केटिंग प्लान के बारे में हमने प्रॉपर नॉलेज लेनी है। अपनी टीम के अंदर भी सेम यही चीज कॉपी करनी है, उनको भी यही सेम चीजों की नॉलेज देनी है, अपने सीनियर से दिलवानी है, ट्रेनिंग्स के साथ अटैच रखना है ना। और जितने भी हम देखो कहते हैं हमारा जो बिजनेस चलता है वो किस चीज से चलता है जी, मार्केट में हम जो अपना
जो हमारे नोवस है ना होते हैं, मतलब उन चीजों से हमें उनको बिल्ड करना होता है, असिस्टेंट सुपरवाइजर को बिल्ड करना होता है। जहां तक हम पहुंचे वहां तक जैसी स्किल्स हमने अपने अंदर बिल्ड कर रही है, तो ऑटोमेटिक वो चीज हम अपनी टीम के अंदर अगर बिल्ड करना सीखे। सोच के देखो दोस्तों, अगर आपको बिजनेस में ग्रो करना है ना, तो सबसे पहले तो आपको ना एक चीज चेक करनी पड़ेगी। कई बार लोग पता गलती क्या करते हैं, वो पता क्या चाहते हैं कि मेरी टीम में यार ऐसा पर्सन हो जो बहुत बढ़िया काम करे, बड़ा अच्छा काम करे, ठीक है ना। लेकिन वो अच्छा काम करवाने के लिए पहले खुद भी अच्छा बनना पड़ता है, उसके लिए खुद अपने आप को बिल्ड करना पड़ता है, ठीक है ना। हम चाहते थे कि हमारी टीम के अंदर मतलब काफी सारे लीडर ऐसे हों, जैसे मतलब कि बहुत सारे मैनेजर को देख के लगता है कि यार मेरी टीम में कोई ऐसा बंदा मिल जाए जो बहुत बढ़िया काम करे, है ना। लेकिन दोस्तों वहां तक उसको बनाने के लिए सबसे पहले खुद की भी तो मेहनत लगेगी ना। सिंपल सी बात है। तो नॉर्मल सी बात है, उसके लिए आपको सबसे पहले अपने आप को बिल्ड करना पड़ेगा। अगर आपको अपनी टीम में आपको बढ़िया टीम बनानी है, एक चीज चेक करके देखो दोस्तों, जो आप पिछले 3 दिनों की वर्किंग अगर चेक करोगे ना अपनी, 3 दिनों का एक वर्किंग स्टाइल चेक करके देखो, 3 दिनों के अंदर आपने फॉरएवर में किया क्या है। अगर आपको अपनी टीम के अंदर ग्रोथ करनी है तो अपने आप से एक बार सोच के देखो, जो 3 दिन में आपने किया, क्या आप एक्सेप्ट कर रहे हो कि मेरी टीम भी वही काम करे। फॉरएवर के अंदर जो पिछले 3 दिन में आपने किया, क्या आप चाहते हो आपकी टीम भी वही काम करे। अगर आपको लगता है कि भाई मैंने 3 दिन में मेहनत करी है, तो नॉर्मल सी बात है आप बोलोगे कि हाँ यार मेरी टीम भी ऐसे ही काम करे जैसे मैंने काम किया। अगर आपको लगता है कि यार मैंने 3 दिन में कोई काम ऐसा नहीं किया जो मैं चाहता हूँ कि भाई, क्योंकि चला रहे होंगे इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, काफी सारे लोग सोशल मीडिया पे ना, तो और टीम से क्या चाहता है कि भाई मेरी टीम काम करे, है ना। नॉर्मल सी बात है, टीम वो नहीं करती जो आप कहते हो, टीम वो करती है दोस्तों जो आप कर खुद करके उनको एग्जाम्पल सेट करके दो, ठीक है जी। तो वो चीजें हैं। तो इन चीजों के बारे में हमने पूरी नॉलेज लेनी है, नेटो मार्केटिंग इंडस्ट्री के बारे में। जब आप अपना बुक्स पढ़ोगे ना, द $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री, एक बुक आई मार्केट के अंदर है ना, जो अपना पोल्सन पिल्जर, उनको भी आप स्टडी कर सकते हो गूगल पे जाके, या फिर बुक्स मार्केट में लेके पढ़ सकते हो, ठीक है जी। तो ये सारी की सारी चीजें हैं। इन चीजों के बारे में तो मैं बात करने की जरूरत है नहीं वैसे, क्योंकि ऑलरेडी आपको पता ही है आज के टाइम में क्या हालात है मार्केट के अंदर, ठीक है जी। तो इन चीजों के बारे में हमने नॉलेज लेनी कि आज के टाइम में कितनी सारी मार्केट में कंपनियां काम कर रही है, मल्टीनेशनल कंपनियां काम कर रही हैं, और मल्टी लेवल मार्केटिंग के अंदर कौन सी कंपनी किस लेवल पे काम कर रही है। क्योंकि सिर्फ फॉरएवर के साथ साथ अगर आप मार्केट के अंदर ना नजर रखोगे थोड़ा सा, अपने एरिया में सबसे ज्यादा चल क्या रहा है, तो आप ना अपने आप को थोड़ा सा उस चीज को लेके बेहतर बना सकते हो। सिंपल सी बात है ना, क्योंकि आप ना अपने आप को कंपटीशन में नहीं हमने डालना, किसी के साथ कंपटीशन नहीं करना, लेकिन हमने थोड़ा सा स्टडी तो करना है मार्केट को, कि मार्केट में आज के टाइम में चल क्या रहा है। सिर्फ फॉरएवर के साथ साथ जब आप मार्केट की भी नॉलेज लोगे, तो बाहर मार्केट में आपको अलग अलग तरीके के लोग मिलेंगे, तो आप उनको बढ़िया तरीके से उन चीजों को हैंडल कर सकते, ठीक है जी। बढ़िया तरीके से मेहनत करें, इन चीजों के बारे में पूरी नॉलेज लें, और अपना जो मैंने आपको बताया दोस्तों, अपना जो नया अपडेट आया ट्रैवल इंपैक्ट्स के अंदर है ना, तो अपना जो एप्लीकेशन आई है गूगल वोटल आईडी, तो वहां पे जाके जितनी भी किताबें हैं, जितने भी अपना लिटरेचर है कंपनी का, वहां से जाके अपना डाउनलोड करके ना उन चीजों के बारे में प्रॉपर सेल्फ स्टडी करें, अपने खुद के नोट्स बनाएं, अपनी पीपीटीज बना के रेडी करें। क्योंकि मैनेजर बनने के बाद जब आप पीपीटीज करना स्टार्ट करोगे ना, आपके पास डाटा होएगा, और आप बढ़िया तरीके से उन चीजों के बारे में अपनी टीम को बढ़िया तरीके से गाइड